सभासदों, लंका में जितने भी पुराने वस्त्र हैं उन्हें एकत्रित करो। कपि नाम के ललांगूलम, कपि नाम के ललांगूलम, इष्टं भवति भूषणम, देप्यतां शीघ्रं, तेन दग्धे न गच्छतु। रुद्र भक्तस्य मे नगरीं दहति। हनुमान तो रुद्र का अवतार है, तो फिर यह मेरी लंका नगरी को क्यों जला रहा है? अहम ज्ञाता, याद आया। जय श्री राम। प्रणाम माते। आयुष्मान भव। हे माते, यहाँ सो वाटिका में फल खाते हुए राक्षसों ने मुझे खूब छेड़ा, अपने दरबार तक ले गए और मेरी पूंछ पर आग लगाई, और मैंने एक जगह कूद से दूसरी जगह कूद कूद कर पूरी लंका को खाक कर दिया। अब मुझे आज्ञा दे माते, अवश्य माते, आप मुझे आज्ञा दे माते। आयुष्मान भव। जय श्री राम। बोल बजरंग बली हनुमान की। मैं तो आपकी भलाई कहने के लिए कह रहा हूँ भाई। आप मेरे जैसे तो महाराज ही नहीं, आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता भी हैं, इसलिए आपको समझाना मेरा कर्तव्य है। अभी भी समझाओ भैया, समझ जाओ। ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं, ऐसे भाई की मुझको जरूरत नहीं। तेरी करतूत का सब पता चल गया, तेरा मेरा जो नाता था सो बेहया। बस समझ ले, बस समझ आज से वो जुदा हो गया। गुलरोए, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए रावण, तेरे बर्बाद होने के दिन आ गए। इसमें भाई तुम्हारी खता ही नहीं, तेरी बुद्धि में रावण खलल आ गया। तूने अपना बेगाना विचारा नहीं। मान जा भाई, मान जा। विभीषण, शर्म नहीं आती? समझाना मेरा काम है भाई, अभी भी समझ जाओ। राम की वैदेही को वापस दे दो, इसी में आपका कल्याण है। मेरी लंका से फौरन चला जा भी। समझ जा भैया। मेरी लंका से फौरन चला जा भी।
देर की तो समझ ले बुरा हो गया। मान जाओ भैया। जो ही न मुझको दिखाना शकल, मेरा दुश्मन सदा के लिए हो गया। निकल जा विभीषण, मेरी लंका से निकल जा। हे भाई, जिसके साथ पूरा बचपन गवाया, जिसकी गोदी में बैठ करके मैंने अपना जीवन यापन किया, आज उस भाई ने मेरा इतना बड़ा तिरस्कार कर दिया। ये शास्त्र संगत है कि जिस दरबार में इतना बड़ा अपमान हो तो वहां मेरा रहना निरर्थक है। मेरा यहां से चला जाना ही भाई अच्छा है। मैंने आपको हमेशा अपना कुल श्रेष्ठ माना, अपना अग्रज माना, लेकिन आज आपने जो मेरा तिरस्कार किया है वो सदा के लिए आपने अपनी जगह साई कर ली है भैया, अपनी जगह साई कर ली है। जब मुझे इस राज दरबार में रहना ही नहीं है तो मेरे माथे पर रखा ये मुकुट मेरे किसी काम का नहीं है भाई। तुम्हारा ये राज मुकुट तुम्हारे लिए, तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूं भाई, समर्पित करता हूं। कुलद्रोही, तेरा अभिमान सब जाता रहेगा, तेरा अभिमान सब जाता रहेगा। बहुत तू मन में पछताता रहेगा, न पछताने से काम कुछ निकले भैया, न पछताने से काम कुछ निकले भैया। समय जब हाथ से जाता रहेगा, तेरा अभिमान सब जाता रहेगा। बहुत तू मन में पछताता रहेगा। हमें था काम समझाने का भाई, हमें था काम समझाने का भाई। किए की तू सजा पाता रहेगा, तेरा अभिमान सब जाता रहेगा। बहुत तू मन में पछताता रहेगा। बहुत समझा दिया, नीतिगत सारी बातें बताई, लेकिन दुर्भाग्य है
आपको मेरी बात जरा भी समझ में नहीं आई। विनाश काली विपरीत बुद्धि काहे? इसीलिए कहते हैं जब इंसान के बुरे दिन आते हैं तो उसको हर बात खटकती रहती है। इसलिए भाई न चाहते हुए भी आपका विनाश निश्चित है भाई। मेरी बात पे जरूर गौर करना भाई, चला जा जरूर गौर कायर। करना। मैं एक क्षण भी तेरी सूरत नहीं देखना चाहता। हरि संग रे मान जाओ भाई, मान जाओ। नहीं मान मान जा विभीषण, चला जा। नारायण रघुराज कुंवर सेना जितना समझाना था समझा चुका हूं। नीतिगत शास्त्रगत एक छोटा अनुज होने के नाते
महाराज आपको सब कुछ बता दिया, फिर भी आप मानने वाले नहीं। जिस अपमान के साथ आपने मुझे राजपाट से बेदखल किया है, अब मेरा यहाँ रहना शोभायमान कदाचित नहीं है। अब मैं हरि सुमिरन के लिए इस राज दरबार को छोड़ करके अपने आगे के कार्य कुशलता के लिए चलता हूँ। अब मुझे इस दरबार में रहना ही नहीं है। मैं अपने प्रभु के चरणों में जाता हूँ। कोई जरूरत नहीं। हरि के सुमिरन हेतु जाना है, मुझे इस दरबार में रहना ही नहीं है। वदति तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि फल गल गंजनम मनुजाहि राचेऊ नहीं सोवरु सहज सुंदर सावरो करुणा निधान सुजान शीलु स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनि सिया सहित हिया हर्षित तुलसी भवानी पूजे पुने 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 नमन मंदिर चली श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन भयदारुणम राम लखन दो बंधुवरा राम लखन दो बंधुवरा रूपशील गुणवान रूपशील गुणवान मखरा के हूँ सब साथ जग मखरा क्यों सब साथ जग जीती असुर संग्राम जीती असुर संग्राम। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। वज्रशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकलगुणनिधानं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु क्षमारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिन्दनात् मृत्युर्मोक्षेमाता। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः। जयन्ती मङ्गलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डी जय भूतातिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमस्तुते। ॐ प्रथमं शैलपुत्री द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकं पंचमं स्कन्दमातेति षष्ठमं कात्यायनी च शतमं कालरात्रि महागौरी चाष्टकं नवम सिद्धदात्री से नवदुर्गा प्रकीर्तिता। ओम भूर्भुवस्सुः योगविद्यादिगम्यं वन्दे विष्णुवर्धनं सर्वलोकैकनाथं
ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया से आपकी तालियां मैं पुनः एक बार अतिथि और सभी अतिथियों का हम बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे आतिथ्य को स्वीकार किया। मैं अपने संरक्षक और अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि आप श्रीमान डॉक्टर D.R. पुरोहित जी हमारे जो कि आज के मुख्य अतिथि हमारे श्रीमान मुख्य अतिथि दीर्घा को आप सुशोभित करेंगे। आपकी तालियां डॉक्टर D.R. पुरोहित जी, हमारे श्रीमान नवीन वर्मा जी, और श्रीमान दिनेश चंद्र पुरोहित जी सहायक अभियंता जल संस्थान कर्णपिया, हमारे अध्यक्ष जी के द्वारा संरक्षक जी के द्वारा हमारे आदरणीय सचिव जी के द्वारा प्रताप लुथरा जी, आपसे भी आग्रह करूंगा कि आप विनोद डिमरी जी से, कांति पुजारी जी से, अमित मैघुरी जी से, सुबोध डिमरी जी, हिमांशु बेंजोल जी से भी मेरा आग्रह रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमान बुद्धिवल्लभ सदी जी जो कि हमारे श्रीमान, मैं इसके बाद निवेदन करूंगा श्रीमती बिमला रावत मैडम जी, श्रीमती और इस तरह से जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा सेवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्तुते माँ भगवती के प्रतिनिधित्व करती हुई हमारी बहनें, हमारे शिक्षा के क्षेत्र में जिनका अग्रणीय योगदान रहता है और हम बहुत ही अपने को सम्मानित महसूस कर रहे हैं आपको सम्मानित करते हुए। श्रीमान विनोद डिमरी जी, और लगातार उमा पब्लिक स्कूल के प्रधानाचार्य, आपका भी हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और इसके बाद आज बहुत ही एक महत्वपूर्ण एक क्षण होगा इस परशुराम के दरबार में अपने स्मारिका का जो विमोचन डॉक्टर D.R. पुरोहित जी के श्रीमान लखपत सगोई जी और बच्चे के लिए उज्जवलमय भविष्य के लिए बच्चे के अंदर प्रभु की कृपा बनी रहे। और एक क्षमा चाहूंगा थोड़ा रामकेश भट्ट जी के बालक कृष्णा भट्ट जी, जिन्होंने 90% हाई स्कूल के एग्जाम में हमारे क्षेत्र का नाम उज्जवल, आशीर्वाद भी हमें लगातार वर्षों में भी आपके आशीर्वाद से ये क्षण हमें देखने को मिलेगा सबकी तालियों के साथ। और मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से आग्रह करूंगा कि आप इस तरह से मार्तंड जो कि विमोचन, इसमें 50 वर्षों की यात्रा का बहुत ही शानदार वर्णन हम सबको पढ़ने को मिलेगा इतिहास। आप सभी से आग्रह रहेगा कि आप इस क्षण को आत्मसात आंखों से, और हम साक्षी निश्चित रूप से हम सबके और हमारे पूर्वजों का कहीं न कहीं पुण्य होगा कि आज हम इस ऐतिहासिक क्षण की गवाही बन रहे हैं और साक्षी बन रहे हैं। तालियां एक बार आप सभी के लिए जो यहाँ पे उपस्थित हैं। सदाशिव रामलीला कमेटी के इस पवित्र मंच पर मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे ये सम्मान दिया, क्योंकि जब सदाशिव रामलीला कमेटी इसका नाम पड़ा तो पीछे से हमारे भगवान शिव का लिंग मौजूद है। कांति प्रसाद भट्ट डिमरी जी सामने बैठे हुए हैं। ये हमारा हिमांशु इसका एडिटर
हरे कृष्ण पुरोहित जी, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। मैं लगभग सब लोगों के नाम नहीं बता सकता हूँ, लेकिन कोई भी समाज उसकी प्रगति का जो इंडिकेटर जिसे कहते हैं, उसके सूचकांक, उसका लिखा हुआ साहित्य भी होता है। तो अब ये जो आपने स्मारिका छापी है, इसमें आप लोगों ने एक इतिहास लिख के छोड़ दिया। अब इसको भविष्य में जो भी पढ़ेगा, अगली पीढ़ी पढ़ेगी, अगली पीढ़ी से अगली पीढ़ी पढ़ेगी। एक इतिहास बना है कि किस तरह से रामलीला की शुरुआत हुई कर्णप्रयाग में, क्योंकि कर्णप्रयाग अपने आप में इसका विशेष महत्व ये है कि ये भगवती नंदा के मंदिर और भगवती नंदा के यात्रा के द्वार पर खड़ा है। और एक भगवती नंदा नहीं, यहाँ पे अभी भगवती चंडिका की, सिमली की चंडिका की यात्रा चली रही है, उमा देवी की यात्राएं होती रहती हैं, ठीक है। और सामने डिम्बर गांव है, जिस गांव का बद्रीनाथ की पूजा में बहुत बड़ा महत्व है। और लोग नाराज ना हो, मैं डिमरी लोगों के बारे में कह दूं। डिमरी लोग जो बितला बड़ू ही बोलते हैं, बड़ुआ या बड़ू जो बोलते हैं, ये शब्द बड़ू नहीं है, ये परम भट्टारक से निकला हुआ शब्द है। डिमरी जी मैं अगर गलत कह रहा हूँ, परम भट्टारक से भट्ट हो गया। और हमारे गढ़वाली में जो मांगल होते हैं ना, मांगल सुने आप लोगों ने किसी ने? उसमें मांगल में वो सो बड़ो बामण पूजा लगो। ब्राह्मण को भड़ू कहते हैं। ब्राह्मण को क्या कहते हैं? बड़ू पुराना शब्द है ये ब्राह्मण के लिए। इतिहास है, हर एक चीज में इतिहास है। डिमरी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और डिमरियों का गांव डिम्बर मौजूद है। मैं आज से 3 साल पहले डिम्बर गांव में अंगद रावण संवाद देखने गया, और जो अंगद रावण संवाद इस देश की अकेली विशेषता है जो संस्कृत में होता है। देखिए, यक्षगान कन्नड़ भाषा में होता है, कथकली मलयालम में होता है, भगवत मेला उसका क्या कहते हैं आंध्र प्रदेश का, तेलुगु में होता है, ठीक है। इस देश की अलग अलग परंपराएं हैं। रामलीला की बहुत परंपराएं हैं। ए बच्चों, तुम हल्ला ना करे यार। मैं एक थोड़ी सी ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं आपको एक जोक सुनाता हूँ बच्चों का। श्रीनगर में एक बहुत बड़ा नाटक का उत्सव हो रहा था, और नाटक के उत्सव में शुरू में मेरे जैसे लोग भाषण दे रहे थे। तो हमारे मित्र कैलपुरा की छोटी बेटी जो उसको उस नाटक को देखने गई थी, थोड़ी देर उसने भाषण सुने और फिर कहा, पापा घर चलो, मुझे ये वाला नाटक पसंद नहीं आता। ठीक है, मुझे ये वाला नाटक पसंद नहीं आता, तो तुम्हारे लिए ये वाला नाटक बड़ा खराब है। सुना बच्चों? तो मैं ये कह रहा हूँ, इस देश में जो रामलीला की परंपरा है, आपको शायद मालूम नहीं है कि विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच इस समय रामलीला है। भारतवर्ष की रामलीला विश्व का सबसे बड़ा रंगमंच है। अमेरिका में हमारे प्रोफेसर बोल श्यावर रामचंद्र की, बोल हनुमान की, बोल अंगद महाराज की, बोल सुग्रीव महाराज की, बोल लक्ष्मण महाराज की। मैं माता सीता की सुधि लेने लंकापुरी गया था, और वहाँ मुझे माता ने दर्शन दिए, और जो आपने मुझे संदेशा माता सीता के लिए दिया था वो मैंने माता को पहुँचाया। और स्मृति के रूप में जो आपने मुझे अंगूठी दी थी वो भी मैंने माता जी को दी, और माता जी ने अपनी स्मृति के रूप में ये चूड़ामणि दी है। हे प्रभु, माता ने यह संदेश भी दिया है कि अगर 1 माह तक आपने उनकी सुधि नहीं दी तो वो अपने प्राण त्याग देगी। इसलिए हे प्रभु, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ
कि हमें शीघ्र माता के पास जरूर जाना चाहिए। हे महावीर, तुम धन्य हो। कहो, कुशल से तो हो? जी प्रभु, आपके आशीर्वाद से सकुशल हूँ। हे भैया लक्ष्मण, सीता के बगैर ये दिन व्याकुल हो रहा हूँ। इस परिस्थिति में मैं धैर्य भी कैसे रखूं? सोच जरा भाता करूं मत, सोच जरा भाता हुकुम मोहे दीजिए रघुनाथा, करूं मत सोच जरा भाता हुकुम मोहे
नहीं, बल्कि आपका मुझे आज्ञा देने का है। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं राक्षस सेना को एक ही मार से खत्म कर दूंगा। नहीं भैया लक्ष्मण, हमें वहां संपूर्ण तैयारी से जाना होगा। हे राम तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तू अंतर्यामी सबका स्वामी, तेरे चरणों में चारों धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तू ही माता तू ही पिता है, तेरे चरणों में है धाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो दे तू ही सवारे तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे तू ही बिगाड़े, तू ही सवारे, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू जगदाता विश्व विधाता, तू ही जगदाता विश्व विधाता, तू ही सुबह तू ही शाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। जग में साचो तेरो नाम। हे राम हे राम हे राम हे राम। लंकापुरी में माता सीता का पता बताया और ये वास्तव में आपके चरणों से जुड़ना चाहते हैं, आपकी शरणागति लेना चाहते हैं। इसीलिए आपसे मेरा निवेदन है, प्रार्थना है कि इनको आप अभयदान दीजिए। अवश्य हनुमान, तुम उन्हें आदर सहित यहाँ ले आओ। प्रणाम भ्राता। आयुष्मान भव। आइए प्रभु श्री राम के चरणों से आशीर्वाद कीजिए। प्रणाम
प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। हे विभूषण जी, आप मेरी शरण में क्यों आए हैं? यदि आपको हमसे कुछ कार्य है तो मुझे बताइए। नाथ दासानंद मैं भ्राता। नाथ दासानंद मैं भ्राता। निश्चर वंश हे प्रभो निश्चर वंश जनम सूर त्राता। सहज पाप प्रिया तामस देहा। सहज पाप प्रिया मस देहा। याथाउलु काही के प्रभो याथाउलु काही तम पार देहा। सवज सुजस सुनी आये हूँ। सवज सुजस सुनी आये हूँ। प्रभु भंजन भव भीरु। प्रभु भंजन भव भीरु। याहि त्राहि आरत हरण। याहि त्राहि आरत हरण। शरण सुखद रघुवीर। शरण सुखद रघुवीर। हे विभीषण जी, यदि आप मेरी शरण में आना चाहते हैं तो मैं आपको
अवश्य ही अपनी शरण में लूंगा। हे सखा, आज से मैं तुम्हें अभय दान देकर लंका का राजा बनाता हूं। हे भैया लक्ष्मण, तुम विभीषण जी का राज तिलक कर दो। जो आज्ञा हो। प्रणाम समुद्र देव। हे समुद्र के स्वामी, इस विपत्ति में अब आप ही हमारी सहायता कर सकते हैं। हे समुद्र देव, हमें रास्ता दें। हे भैया लक्ष्मण, 3 दिन व्यतीत हो चुके हैं, किंतु समुद्र का जल थोड़ा भी कम नहीं हुआ। तुम मेरा धनुष ले आओ, अब मैं अग्नि बाण से समुद्र का सारा जल सुखा दूंगा। हे प्रभु, मुझे ज्ञान को क्षमा कीजिए। मैं आपकी महिमा नहीं जान सका। आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं, जिन्हें वरदान प्राप्त है कि वो कोई भी वस्तु अगर पानी में डालेंगे तो वो सदा तैरती रहेगी। इसलिए नल और नील की सहायता से सेतु का निर्माण करो प्रभु। मुझे क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो। तथास्तु। बोल श्यावर रामचंद्र की। Thank you.
हे समस्त वानर परिवार, यह स्थान अति रमणीय है। हमें यहाँ पर भगवान शिव की निर्गुण मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। हे विभीषण जी, यहाँ पर अगर कोई ब्राह्मण हो तो आप हमें बता दीजिए। हे प्रभु, इस शुभ कार्य के लिए वैदिक रुद्राभिषेक के ज्ञाता ऋषिगण और श्रेष्ठ कर्म ज्ञानी पुरोहित उपस्थिति ही संपन्न किया जा सकता है। इस क्षेत्र में केवल लंकेश रावण ही वेद वेदांत को ज्ञाता है। उचित है। हे हनुमान जी प्रभु, तुम रावण जी को लंका से सम्मान सहित यहाँ ले आओ। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। जय श्री राम। जय श्री राम। प्रभु, आपकी आज्ञा के अनुसार ब्राह्मण श्रेष्ठ रावण पधारे हैं। प्रणाम ब्राह्मण देवता। राम लखन दोनों जियो, सदा प्राप्त जय होय। नाम रहे उज्जवल सदा, जग में निर्भय हो। ऐ दशरथ नंदन राम और लक्ष्मण, लोक लोक में तुम्हारी अटल प्रीति हो और चक्रवर्ती सार्वभौम सम्राट बनो। कहो राम, किस प्रयोजन से हे ब्राह्मण देवता, हमें इस स्थान पर शिव जी की मूर्ति की स्थापना करनी थी, जिसके हेतु हमें एक ब्राह्मण की आवश्यकता थी। और विभीषण जी के उपाय अनुसार उन्होंने आपका नाम बताया। उत्तम। पूजा हेतु समस्त सामग्री की व्यवस्था हो चुकी है क्या? जी ब्राह्मण देवता। आओ राम। हरि ओम हरि हरि विष्णु विष्णु हरि विष्णु विष्णु हरि विष्णु विष्णु हरि त्रिराजनं त्रिराजनमस्तु पादपक्षारे हरिओम हरि विष्णु विष्णु हरि व्याचन्दं त्रिराजनमस्तु भाग्यवं पृथिवीनो पृथिवीनो भूमायाः शक्तिनो हिरण्यमणासुगारिणी काशीमणि तस्यारणं भावे सकुटामाग्रमं पृथिवीनो पृथिवीभाजालोक देवी त्वं विष्णुमां संचधारयामः वदे पवित्रं पूजामि सर्वार्वे। ओम सर्वात्मय घंटा नमः शंखा नमः घंटा नमः स्वाहामार्थां देवानां निगमार्थां राक्षां सर्वभूतार्थाय घंटानादं करोति घंटानादं भामां विवाद। ओम प्रजीवकाश दीवनाथ भैरवानो दीपज्योतिर्मो सोमभूत कल्याणम आरोग्यम दुर्गमदा शत्रुविनाशाय दीप ज्योति नमो दीपो ज्योति परब्रह्म दीपो ज्योतिना दीपो वेरद पावरा देवगानो विद्यानमो पाद्यां समर्पयामि। धूप दीप नैवेद्यम नैवेद्यामि।
ओम धूपाय नमः दीपाय नमः धूप दीप नैवेद्यम नैवेद्यम ओम नमः हरि ओम। ओम बिल्वपत्रम समर्पयामि धूप दीप ओम नमो बिल्वपत्रम समर्पयामि धूप दीप नैवेद्यम नैवेद्यम हरि ओम नमो त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दामि मृत्युमुक्षीमावतां त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दामि मृत्युमुक्षीमावतां त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दामि मृत्युमुक्षीमावतां ओम त्र्यंबकाय नमः त्र्यंबकाय नागेन्द्राय त्रिविघ्नाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। चलो राम ये आरती भगवान शंकर की आरती उतारो। ओम वंदे देवमापतिं सुरगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं विघ्नरं वंदे पशूनां वंदे सूर्यशशाङ्कवैनयनं वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रियं वर्धं वंदे शिवं शङ्करम् ओम नमामि स्वामी शरणने व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पारम नतोऽहं तुषाराद्रि संकाशगौरं गम्भीरं मनोभूतकोटिप्रभासि शरीरं स्फुरन् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसर्पालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गाकुण्डलं भूषुनेत्रं विशालम्